बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद नंबर 2 CC 36 में। हालात सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ की पुख्ता गलियाँ तालाब बन चुकी हैं, किस तरह यहाँ पर जगह जगह जो है वो कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं और किस तरह यहाँ के रहने वाले लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि गलियाँ सड़कें पुख्ता तो हैं लेकिन वो चलने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर पानी इस वक्त जो है वो जिस तरह ठाठे मारता समंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ठाठे मारता समंदर, ये गंदे पानी का जो है वो हमें नज़र आता है। अब लोगों के घर भी हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी इकट्ठी करके घर बनाए होते हैं और वही गटरों वाला गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, लोगों के घरों को तोड़ रहा है और ये सूरत हाल वाकई सच में ही तकलीफ दे है। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि जो सिचुएशन साफ़ सफाई की है या जो कूड़ा करकट की है, वो एक अलग ही यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो तकलीफ दे बनी हुई है। हम जब यहाँ पर आए हैं, हमने लोगों से पहले कुछ बातचीत की है। लोग हमें ये कहते हैं कि भाई हम तो 15 दिन हॉस्पिटल में होते हैं और 15 दिन यहाँ पर होते हैं सिर्फ इस गंदगी की वजह से, इस आलूदा माहौल की वजह से। आज के इस प्रोग्राम में जाएंगे लोगों के पास, जानेंगे कि मसाइल के अंबार जो इस वक्त लग चुके हैं, इनका हल किस तरह मुमकिन है। और गाज़ियाबाद नंबर 2 CC 36 को इदारों की तरफ से, महकमों की तरफ से तो नज़रअंदाज किया गया, साथ में यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने कितना नज़रअंदाज किया, ये वहाँ के लोगों की ज़बानी ही हम जानते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि गाज़ियाबाद जो इस वक्त पानी में डूब रहा है, गाज़ियाबाद नंबर 2 जो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है, इसकी वजह क्या है और उसके साथ साथ इनके जो बढ़ते मसाइल हैं जिनका रोज़ाना इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको सामना करना पड़ रहा है, वो कितने तकलीफ नहीं है इनके लिए। हमारे साथ कुछ भाई यहाँ पर खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र। माशाल्लाह। सर, ये देख रहे हैं हम हालात सूरत हाल के, यहाँ पर तो खड़े होने मुमकिन नहीं है क्योंकि इतना ताफून, स्मेल, बदबू है। कैसे इन हालात में गुजर बसर कर रहे हैं सर? बहुत मुश्किल है ये हालात में गुजर करना। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, पानी में वर्दियाँ गंदी करके फिर घर वापस आते हैं। स्कूल में जाते भी परेशानी है, रात को कोई मसला मसाइल हो जाए, बाहर नहीं हम जा सकते। कोई भी मसला, कोई मेहमान नहीं इधर आ सकता हमारा। कोई भी WhatsApp MTF से जो भी बात कहते हैं, बात ही नहीं सुनते वो। यानी आपने अपनी कंप्लेन उनके सामने रखी है? उनके सामने कई बार रखी है, आता ही कोई नहीं। आते हैं, देख के चले जाते हैं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है इधर। कोई उस वक्त कोई काम शाम वो आकर नहीं करती या कोई चीज़ों को देखने की या बेहतर करने की कोशिश नहीं करती? आते हैं, कभी सरिया लगाते हैं, चले जाते हैं, फिर कोई बात नहीं है। खुल जाए ठीक है, नहीं तो ठीक है। कोई पूरी गली इकट्ठी होकर जाए तो फिर जाके खोलते हैं। 1-2 दिन सही गुजरते हैं, फिर उस वैसे ही। ये ज़ाहिर सी बात है, ये सूरत हाल है जो इस वक्त हम आपके सामने रख भी रहे हैं। हमारे साथ और भी जो लोग खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। लोग हमें कहते नज़र आते हैं कि भाई जो हालात सूरत हाल है कि पानी खड़ा है, हम कई दफ़ा जाकर इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं और हमें जो रिस्पांस आता है मुतल्लिका महकमे की तरफ से बड़ा ही मायूस कुन है। हमारे साथ और भी कुछ भाई यहाँ पर खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से हम ये हालात सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो नदी नाले का मंजर पेश हमें करते नज़र आ रहा है। ये चीज़ें कितनी तकलीफ दें सर आपको? यार तकलीफ दे तो है, लेकिन वो भाई ने जो बताया ये आर्जी तौर काम करते हैं बासा वाले, यानी कि सरिया लगा के, क्योंकि गटर की सफाई होगी तो फिर मुस्तकिल चलेगा ना। ये आर्जी तौर सफाई करते हैं, उसके बाद 2 दिन पानी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा जाते हैं, बाद में बात नहीं सुनते जल्दी हमारी। यानी जो भी काम वो करके जाते हैं वो सिर्फ ज़्यादा भी चल जाए तो 2 दिन से ज़्यादा 2 दिन भी नहीं चलता। ये देखें ना, दीवार के साथ वो जो पानी की सारी लगी हुई है, देखें ईंटें भी टूट गई हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये जाहिर सी बात है कि फिर यहाँ पर लोगों की महंगी बिल्डिंग्स हैं, लोगों के यहाँ पर घर हैं, वो तो सारे उनमें दरारें पड़ चुकी होंगी, उनके तो सारी वो जो बुनियादें हैं वो भी ख़राब हो चुकी हैं। चलो ये तो मिल गई है ना, तकरीबन मजबूत है, लेकिन जो कमज़ोर घर है उनके लिए तो बहुत परेशानी है ना। बात है क्योंकि ये एक तरफ तो घर भी है ना, इस साइड पे हम देख रहे हैं कि घर भी हैं, तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी कभी भी कोई भी इसका मुस्तकिल हल करने के लिए मुतल्लिका महकमा नहीं आया? जिनको आपने वोट दिए वो नहीं आए? नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। जिन्होंने वोट आपसे मांगे उन्होंने तो ये आपको कहा ना कि वो भाई आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपको जो है वो हर किस्म की जो है वो आसानी फराहम करेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे।
उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है जब भी इस तरह के मामला लेकर उनके पास जाते हैं? जी वो कह देते हैं आर्जी तौर के आपके पास बादशाह की कोई टीम पहुंच जाएगी, लेकिन बाद में दोबारा जब उनके पास जाएं तो फिर दोबारा यही बात करते हैं, बात तो मुलाकात भी नहीं करते, ये आर्जी तौर करते हैं जो भी करते हैं, मुश्किल इलाज पानी नहीं चले करते। जाता है, कोई मसला लोग छिड़कते हैं पानी, कोई लेडीज यहाँ से गुजर सकती ही नहीं है, कोई लेडीज भी चले अपने कपड़े ऊपर करके जाती है, ये अच्छा लगता है? हमारी माओ बहनों के लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी माओ बहनें भी ऐसे ऊपर करके जाती हैं। जाहिर सी बात है ये चीज़ें बड़ी परेशान कुन होंगी, तकलीफ दे होंगी, क्योंकि फैमिलीज़ का यहाँ से गुजरना, बच्चों का गुजरना, बड़ों का गुजरना। ये तो खुद आके चल के बताएं ना हमें कैसे पानी से गुजरा जाता है, आप तो खुद वहाँ पे बैठ के कहते हैं यहाँ हो जाएगा, आता कोई भी नहीं है। खुदा ना क्या फरमा रहे थे बुजुर्ग आप? किन किन ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਈਦਾ, 3-4 ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ। यानी इतना तवील अरसा 20-30 साल हो गए हैं, हाँ जी। ये मसला जूं का तू नहीं है, हल इसका हल नहीं हुआ। ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਟਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚ ਗਾਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਲਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਬਦਲਣ। ये चीज़ ख़ास तौर पर ज़्यादा तकलीफ दे होगी लोगों के लिए कि जिस तरह हम देख रहे हाँ हैं जी, हाँ जी। कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई फौतगी हो जाए, हाँ जी। आस पास में कोई शादी हो, आप लोग अपनी कोई भी रसूमात वो करने से कासिर हैं, आप वो नहीं कर सकते? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਆ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀ आ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ये चीज़ फिर ज़ाहिर सी बात है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कई साल गुजर गए यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर साहिबा का, मरीम नवाज साहिबा का एक प्रोग्राम एक शुरू रहा, साफ़ सुथरा पंजाब, जिसमें यह था कि इलाकों में गली मोहल्लों में कुछ साफ़ सफाई की जानी थी, तो यहाँ पर कोई साफ़ सफाई हुई? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ मेहमान वगैरह जब आते हैं, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਜੇ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਾ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਆ। के साथ यहाँ पर जब हालात ठीक थे तब यहाँ पर घर महंगे होंगे, प्रॉपर्टी की कीमत अच्छी होगी, लेकिन अब जो है वो प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम हो गई होगी, अब कोई खरीद भी नहीं रहा। ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਇਹ ਤੋੜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਣ ਆਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਚਵਾਰੇ। ये हालात सूरत हाल है, जिस तरह भाई हमें बता रहे थे कि अब हालात सिचुएशन ये है कि लोग यहाँ से जो है वो अपने घर बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि ना ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर इनके जो मसाइल हैं उनका मुस्तकिल हल हो रहा है, ना इनके जो है वो पानी की निकासी यहाँ पर हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डंपिंग पॉइंट्स जो हैं वो बने हुए हैं जहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। अब आप चीज़ें ये देख सकते हैं कि गाज़ियाबाद नंबर 2 UC 3636 हालात सूरत हाल क्या है और किस तरह ये इलाका जो है वो पानी में डूब रहा है, ये सीसी पानी में डूब रही है, और मुतलका महकमे मुतलका जिनकी ये ज़िम्मेदारी है काम करने की, वो लंबी तान के सोए हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डूबता गाज़ियाबाद नंबर 2 है, इसमें मुंतखब नुमाइंदगान का कितना रोल है। हमारे साथ और लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाज़ियाबाद नंबर 2 जिस तरह इस वक्त पानी में डूब रहा है, जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने इससे कबल भी आपको एक चीज़ बताई है कि इस वक्त खा वो मौजूदा मुंतखब नुमाइंदगान हो, वो इससे कबल यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान हो, अवाम नुमाइंदगान से मायूस है। और उसकी वजह यह है कि जब भी उनके पास जाया जाता है किसी भी काम मसले के हल के लिए, तो उनकी तरफ से अवाम को ज़ाहिर सी बात है वो दावे
वो वादे और झूठे दावे वादों के अलावा जो है वो कुछ सुनने को नहीं मिलता, जो ज़ाहिर सी बात है फिर बड़ा तकलीफ देह है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी भाई खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की इस वक्त ये कोशिश करते हैं कि जो मसाइल इस वक्त पैदा हो चुके हैं इनका हल कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? अल्लाह का करम है। ये बताएं कि सबसे पहले तो यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं जिन्होंने आपसे वोट इस वजह से लिए, इस बुनियाद पर लिए, इस नारे पर लिए कि वो आपके मसाइल को हल करेंगे, उन्होंने आपके मसाइल हल करने में कितनी दिलचस्पी दिखाई है? वो कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। जो भी आता है वही वोट मांग के चले जाते हैं, वोट हम डाल के आते हैं, कोई हार जाता है कोई जीत जाता है, बाद में कोई इधर नहीं आता वोट के बाद, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पानी में तकरीबन 10 से 12-15 साल हो चुके हैं हमें, हाँ इसी सिलसिले में। ये तकरीबन हमने बचपन इसी में गुजारा है। ये पानी उस वक्त का ख़त्म नहीं हो रहा। अब हम वासा के बंदे आते हैं, वो कहते हैं भाई 10,000 दो, 20,000 दो, फिर हम काम करेंगे। वो भी करके थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, 2-3 मंथ, 1 मंथ गुजरता है, फिर वही हाल हो जाता है। फिर हम इलाके में पैसे जितने भी हैं हम खुद इकट्ठे करके फिर करते हैं काम, फिर वही हाल हो जाता है, कोई भी इधर बंदा नहीं आता। गरीब तबका इतनी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है कि एक तरफ से तो वो प्राइवेट जो है वो बिल भी दे, और प्राइवेट बिल की अदायगी के साथ साथ जो है वो फिर अलग से ज़ाहिर सी बात है कि वासा को या महकमों को प्राइवेटली भी उनको पैसे दे, तो ये गरीब बंदा यहाँ अफोर्ड कर सकता है? भाई अफोर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन हमें मजबूरी है, हमको करना पड़ता है ये, ठीक है। किसी से 200, 500, 600 लेके हम इकट्ठे करके फिर ये काम करवाते हैं वासा से, वो फ्री इधर काम नहीं करके जाते किसी से। उसके साथ ही ख़ास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी जिस तरह भी कूड़ा करकट का एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर पड़ा है, फिर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर भी अंबार लगे हुए हैं, वहाँ पर भी ढेर कूड़ा करकट पड़ा है। तो ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बीमारियों की वजह बनती होंगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही होंगी इस चीज़ से। ये हम भाई उनको वो बाहर इलाके में मारते हैं झाड़ू वगैरह, ठीक है। इधर कोई भी बंदा नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं आता। ये गलियां हमें खुद करनी पड़ती हैं, जो भी हम करते हैं खुद करते हैं। यहाँ पे बंदा बाहर से गवर्नमेंट का मुलाजिम या कोई भी है इधर नहीं आता, ठीक है ना। ये मोहल्ला जो भी हम करते हैं ना खुद करते हैं इधर, प्राइवेटली अपनी मदद के तहत लोगों को जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। ये चीज़ें वाकई अगर बयान की जाएँ तो तकलीफ़ देह हैं। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि भाई ख़ास तौर पर कि जिस तरह की सिचुएशन या हालात माहौल हैं तो वहाँ पर दिन गुजारना या वहाँ पर अपने दिन काटना वो बड़ा मुश्किल है। लोग फिर इसी मुश्किलात को कम करने के लिए कहीं ना कहीं से जो है वो अरेंज करते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करते हैं, प्राइवेटली चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और वो भी चंद हफ्तों के लिए, चंद दिनों के लिए ही होती हैं। अब ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास तबका पहले ही जहाँ पर मुआशी तौर पर पिसा हुआ है, और उससे हटकर अगर ये चीज़ें उसे प्राइवेटली करवाना पड़े, ख़ुद पैसों की अदायगी करके करवाना पड़े, तो ये चीज़ें तकलीफ़ दें हैं। गली मोहल्लों की साफ़ सफाई हो गया, पानी की निकासी हो गया, तो ये चीज़ें फिर गरीब के लिए अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल है। और भी हमारे साथ यहाँ पर भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਨਾ ਵੜਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 10-10 12,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਟਰ ਕਢਾਏ, ਫਿਰ ਦੂਵੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ। ये चीज़ें जिस तरह ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਉੱਦਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਕਚਰਾ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। बच्चों में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बच्चे, हाँ। बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। हाँ बहुत बीमार बच्चे साढ़े सारा दिन बच्चे बीमार, टीके लगा के ले आए थे। हाँ चीज़ें फिर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, साफ़ सफाई आप प्राइवेट करवाएं, उसके लिए आपको अदायगियाँ करनी पड़ें, फिर उन्हीं महकमों को बिल भी देने पड़ें, फिर ज़ाहिर सी बात है जो माहौल आलूदा हो उससे जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो हादसात हो रहे हैं, उनको भी मैनेज करना हो, तो ये जो एक्स्ट्रा एक गरीब पर इजाफी बोझ बढ़ रहा है पैसे का, ये बर्दाश्त यहाँ की वर्किंग क्लास कर सकती है? नहीं कर सकती यार। माड़े बंदे आ सारे मजदूर तबका वा, इन्होंने ने कितों इन्ना कमाई कर सकते। उन्नी जो करे है जिन्ना कर सकन, वो गड्डर वाले आते दूए तीए दिन कढ़ के फिर वो चले जाते, फिर सानू पैसे इकट्ठे करने पैंदे महल्ले सारे जो इकट्ठे करके वो सानू बुढ़ियां लड़न लग पैंदियां क्यों भी तुसीं रोज़ का ठेका बना लिया, ये पेशा बना लिया, पैसे इकट्ठे करके तुसीं आप रख दे खबरे भी रोज़ ये। ऐसी बात है कि ये चीज़ें फिर लड़ाइयों की भी वजह बनती हैं। बुढ़ियां घरों च बोलने लग पैंदे, तुसीं पैसे मुड़ के साडा बूहा खड़का, बीबियां तैनूं पता किदां ने। हाँ सारी सी बात है कि ये चीज़ें वाकई घरों में, महल्लों में, इलाकों में जो है वो लड़ाई की, इलाकों में जो है वो नाचाकी की, आपस में जो
पड़ोसी रह रहे होते हैं उनमें नाचाकी की जो है वो बड़ी एक वजह बनती है। अभी ये चीज़ें वाकई ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ दें हैं, और इनके साथ साथ मैं ये कोड यहाँ पर ज़रूर करूँगा कि साफ़ सफाई की गाज़ियाबाद नंबर 2 के इंतहाई नाकिस तरीन इंतज़ाम, और इसी वजह से बेतहाशा जिस तरह भाई हमें बता रहे हैं कि भाई हमें तो रोज़ाना ऐसे बच्चों की मेडिसिन लाला हम थक गए हैं, वो हर रोज़ ही ज़ाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बच्चा हमारा जो है वो बीमार हो जाता है। एक और भी भाई खड़े, इनसे बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज से? ठीक है, ठीक ठाक। कैसे काम कारोबार चल रहा है सर? ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। क्या हुआ सर? ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਣ ਕੇ ਸਰੀਆ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿੰਟ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। वो ज़ाहिर सी बात है आते भी हैं, आप कई कई हफ्ते कई दिन में उनके पास मुसलसल जाते हैं, और जो वो काम अगर करके जाते हैं तो सिर्फ 2 दिन ही वो चीज़ें फंक्शनल रह सकती हैं। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੋਟਰ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। मैं ये भी ज़ाहिर सी बात है देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जहाँ पर पानी की निकासी का मसला है वहाँ पर साफ़ सफाई का तो इससे भी ज़्यादा मसला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी महज़ब शहरी एक ऐसे माहौल में रहना पसंद नहीं करता जहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हो, जहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो। ये हम देख रहे हैं कि गाज़ियाबाद नंबर 2 ये सारा कूड़े की लपेट में आया हुआ है, तो यहाँ पर से कूड़ा उठाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए भी महकमा कभी कोई आया है, उन्होंने चीज़ों साफ़ सफाई को करने की कोशिश की? ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆ। मजबूरी है, और हर शख्स जो है वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से किसी न किसी जो है वो हालात के पेश नज़र जो है वो ऐसे माहौल को एक्सेप्ट करता है जहाँ पर उसका सांस लेना भी दुश्वार है। अभी जितनी देर मैं खड़ा हूँ और मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरा बातचीत करना जो है वो आप दुश्वार है, क्योंकि यहाँ पर बदबू स्मेल ताफुन इतना ज़्यादा है कि कम्युनिकेट करना मुश्किल है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आप? भाई कैसर। कैसर भाई, ये सिचुएशन यार ज़ाहिर सी बात है नौजवान वो तो चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो, हमारे मुस्तकबिल बेहतर हो, हमारी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल बेहतर हो, तो नौजवान इस इलाके की साफ़ सफाई के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए क्या करना? भाई कुछ भी नहीं कह रहा हमारे लिए। हम यहाँ रहते हैं, वो जहाँ से जा रहे गली मोहल्ले में इतना चिकड़ है, क्योंकि कोई भी नहीं हमारे मोहल्ले में आता है, क्योंकि बाहर वो दूरों से कॉल करते हैं हमें, कह रहे वह हम काम कराते हैं आपका, बाद में यहाँ पर आते नहीं हैं। अच्छा, एक तरफ तो महकमा भी लंबी तान के सोया हुआ है, उसको भी बेहतरी कराने की या बेहतर मामलात को बनाने की जो है वो उनमें एनर्जी नहीं है। दूसरी तरफ नौजवान भी कहीं ना कहीं अपना हक मांगने से जो है वो कासिर हैं, अपना हक मांगने से जो है वो घबरा रहे हैं। जी हाँ भाई, ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह भाई से हमारी बातचीत हो रही है, जिस तरह भाई हमें बता रहे हैं कि एक तरफ तो महकमा भी गफलत बरत रहा है, उसके बाद मुंतखब नुमाइंदगान भी लंबी तान के सोए में, और ये वो चीज़ें हैं जो एक मुश्किलात के मसाइल के जो है वो अंबार खड़ा कर रही हैं इलाकों में। अभी हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि बेतहाशा बच्चे इसी इलाके से, इसी गंद भरे इलाके से गुज़र भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों में से उनका गुज़र बसर करना दुश्वार है। हमारे साथ और भी लोग होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, मसाइल को मज़ीद गहराई से हम जानने की कोशिश करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह हम गाज़ियाबाद नंबर 2 के हालात, सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर यह पूरा गाज़ियाबाद इस वक्त जो है वो पानी में डूब रहा है, और उसके साथ साथ किस तरह हर जगह जो है वो कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं, और फिर मुतलका महकमे हो गया या फिर यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान हो गया, किस तरह वो आवाम को नज़रअंदाज करेंगे। सारी डिटेल, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर भाई खड़े हैं, बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं और बात करके मज़ीद मसाइल की गहराई को जानने की कोशिश करते हैं। इनसे सजेशंस भी लेंगे कि किन पर अगर अमल पैरा किया जाए, किन चीज़ों पर अगर अमल पैरा किया जाए तो हालात बेहतरी की तरफ
जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो शख्स जिस जगह पर कई सालों से रह रहा है वो उस एरिया को, उसके मसाइल को और फिर उनका हल किस तरह मुमकिन है, ये चीज़ें बड़े बेहतर अंदाज से जानता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जिस तरह सूरत हाल हमने देखी, जिस तरह आपसे कबल भाइयों ने बातचीत की, तो हालात सर बड़े तकलीफ़ में हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बड़े दुश्वार हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं इसके ऊपर काफ़ी मेहनत महल्ले वाले कर चुके हैं, महकमों वालों के पास भी गए हैं हम, वासा वालों ने भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ये जो लाइन है ये बैठ चुकी है, जिसकी वजह से आए दिन गलियों में पानी जो है ना भर जाता है, लोग मस्जिद में जाने से भी कासर होते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि मैयत भी ले जाना जो है ना कब्रिस्तान में मुश्किल हो जाती है। और उसके बाद जो सफाई सुथराई का माहौल है ये आपके सामने है, ख़ुद आपको बता रहा है कि काफ़ी अरसे से सफाई वाले इस तरफ आते नहीं। तो बहरहाल अगर महकमा सफाई वाले जो है वो कोई गाड़ी डिटेल कर दें या कुछ मुलाजमों को डिटेल कर दें, रोज़मर्रा की बुनियाद पर अगर सफाई वगैरह होती रहे तो ये गंदगी ख़त्म हो सकती है। बहरहाल वही बात जो आपने पहले की है कि इग्नोर किया जाता है, क्योंकि मज़दूर तबका लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वो इतनी पर्सनालिटी वाले नहीं हैं, कॉलोनी टाइप नहीं है, जिसकी वजह से गरीबों को इग्नोर किया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि गरीबों को नज़रअंदाज किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि उनका कसूर ये है कि वो वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मज़दूर तबका है। लेकिन कोई भी हो, चाहे वो एलीट क्लास हो, चाहे वो मज़दूर क्लास हो, कोई भी हो, वर्किंग क्लास हो, ये ज़ाहिर सी बातें हैं तो पाकिस्तानी है। जितना हम ये कहते हैं कि एलीट क्लास का हक़ है, उतना हम गरीब तबके का भी तो हक़ है ना इस चीज़ पर। तो ये फ़र्क का भी सबसे पहले तो ख़ात्मा किया जाना चाहिए ना, इस फ़र्क को भी ख़त्म किया जाना चाहिए। आप नहीं समझते? जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। और आज तक अमीरों की खातिर गरीबों ने जलसे जुलूस एहतजाज किए हैं, कभी किसी अमीर ने भी गरीब की खातिर एहतजाज किया है? तो ये गरीब लोग ही कुर्बानी के बकरे हैं, और अगर इनके साथ भी इंसाफ नहीं कर सकते, इनका भी अच्छा सोच नहीं सकते, तो फिर क़यामत वाले दिन तो जवाब देना है। जिस तरह वाकई हालात सूरत हाल बिगड़ी हैं, इसमें फिर ज़ाहिर सी बात है मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं, जो यहाँ से वोट लेकर मुंतखब हुए, जिन्होंने आपसे वादे किए, आपको सरसब्ज़ बाग दिखाए कि हम हालात को बेहतर करेंगे, हम चीज़ें बेहतर करेंगे, उन्होंने कितना किरदार अदा किया? जी, इस जगह पे पहले हमारे MNA थे राजा रियाज साहब, और MPA थे फ़कीर हुसैन डोगर साहब। अब अगर वो पहले ही आते रहते तो वो इस इलाके से फिर जीत सकते थे। और अब चौधरी बशारत डोगर साहब हैं और हामिद रज़ा साहब हैं MNA, और सूरत हाल यही होती है कि ये इसी इलाके की नहीं है, और सियासतदान आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, वक्ती तौर नज़र आते हैं, मौसमी मेंढकों की तरह वोट ले लेते हैं, उसके बाद हमारे दुख दर्द का किसी को एहसास तक नहीं होता है। और अगर ये सियासतदान खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलें, आवाम की खिदमत करें, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा इलेक्शनों में इनको कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वाकई अगर आप आवाम का एतमाद जीतने में कामयाब हो जाते हैं, आप आवाम के मसाइल हल करते हैं, आप आवाम के मसले को अपना मसला समझकर जो है वो सॉल्व करते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कभी भी जिस तरह बुजुर्ग फरमा रहे थे कि आपको इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको आवाम में जाकर वोट मांगने की, झूठे सच्चे दावे करने की, वादे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आवाम आप पर एतमाद करते हुए आपको ज़रूर कामयाब बनाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी कि हमारे हुक्मरान इन चीज़ों के बिल्कुल उलट चल रहे हैं। हमारे किसी भी नहीं, बल्कि कोई भी आया हो, वो मौजूदा हो, वो सब का हो, नज़रअंदाज करने की ये जो पॉलिसी है ये बरकरार रखिए। एक और भी हमारे साथ बुजुर्ग खड़े, इनसे भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है? हाँ जी ठीक है। ये सर बच्चे बड़े बीमार होंगे, जिस तरह की हालात सूरत हाल है, हम ये नहीं तवक्को कर सकते कि बच्चे जो है वो उनकी सेहत ठीक हो या बच्चे बीमार ना हो। जिस तरह के हालात हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे केसेस होंगे बच्चे बीमार होंगे।
ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਦੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਕ ਲੱਕ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ये आप किस पास जब भी आए हैं वादे करके 40 ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ हर किस्म का वादा किया ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। जाहिर सी बात है ये चीज़ें वाकई तकलीफ दी हैं, ये बात वाकई परेशान कौन है कि आप वादे कर लें, आप लोगों को सरसब्ज बाग दिखा दें, लेकिन उन वादों का, उन सरसब्ज बाग का आउटकम ये हो कि आवाम परेशान हो, उनका जो है वो कोई काम ना हो। ये चीज़ें तकलीफ दें। और भी भाई हमारे साथ कड़न से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। कितने साल हो गए भाई यहाँ पर? ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। यही निज़ाम चल ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਚਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ मरीम नवाज़ साहिबा का एक प्रोग्राम शुरू रहा, साफ़ सुथरा पंजाब। उस साफ सफाई का जो वो प्रोग्राम था उसमें कोई यहाँ पर आकर किसी ने साफ़ सफाई की है? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ कोई भी नहीं। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ ਰਿਸ਼ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਚਰਾ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਦੀ ਗਾਲ ਚੱਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਖੜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 5-5000 ਰੁਪਏ 5-5000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਗਟਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ। यानी आपको प्राइवेट करवाना पड़ता है, और वो प्राइवेट जो आप करवाते हैं वो कितनी देर चल जाता है? ਉਹ ਬਸ 10-12 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ। ज़्यादा से 10-12 ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ 10-12 दिन सिर्फ वो प्राइवेट, ज़ाहिर सी बात है जो करवा रहे हैं या जो प्राइवेट उनका सिस्टम चल रहा है वो 10 से 12 दिन से आगे नहीं जाता। अब ये मैं जिस तरह पहले आपको बताया कि भाई लोगों के पास वसाइल नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और वहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें अफोर्ड करें। प्राइवेट वो सफाई करवाएं, फिर वो जो आलूदा गंदा माहौल है उनसे मुतासर होने वाले अपने बच्चों का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का इलाज करवाएं, डॉक्टर्स के पास लेकर जाएं, अपने दीगर अखराजात मैनेज करें। और वहाँ पर आज हद भी कर ले तो एक बंदा जो है वो 30,000 कमा रहा है, 35,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, लिमिट अगर लगा ले। वहाँ की सूरत हालात ये हैं। तो और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे मजाज हैं सर? ठीक है, ਅੱਛੇ ਮਜਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਮਈਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा कोई साफ सफाई नहीं? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਬਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 10,000 15,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਪਏ लोगों ਤੋਂ मौके पे। उनका जो गुस्सा है, अवाम की जो फ्रस्ट्रेशन है वो जायज़ है, क्योंकि जब भी अवाम अपना जायज़ काम के लिए अवाम को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, तो फिर किस तरह ये चीज़ें हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह गाज़ियाबाद नंबर 2 और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। किस तरह मसाइल जो छोटे से मसाइल से शुरू होकर आज अंबार लग चुके हैं उन मसाइल का, वो किस तरह इस नहज पर पहुँचे हैं ये भी आपको बता रहे हैं। हल किस तरह मुमकिन है, किन किन इकदामात पर अमल पैरा किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। हम मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ कुछ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और भी इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं। गाज़ियाबाद नंबर 2 जो इस वक्त तबाही की नहज पर खड़ा है, उसकी क्या हालात सूरत हाल है वो हम लोगों से जान रहे हैं। यहाँ पर पुख्ता सड़कें, पुख्ता गलियाँ तो हैं, लेकिन उन सड़कों पर चला नहीं जा सकता, और वो इसलिए कि तालाब का मंज़र यहाँ की सड़कें पेश कर रही हैं। जो यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं, जो यहाँ पर कोई खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, तो वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो डंपिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, जहाँ पर जो है वो आप कह लें कि कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। और ये चीज़ें
तकलीफ दे हैं, लोगों के रहने के लिए परेशानियों का बायस हैं, लोगों के लिए रहना जो है वो यहाँ पर दुश्वार है। कुछ भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज है सर? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कैसे मिजाज हैं यहाँ पर? कैसे काम कारोबार आप लोगों के चल रहे हैं? बस हम बहुत मुश्किल में वक्त गुजार रहे हैं। देखें यहाँ पे जो है ना आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, हम बच्चे को बाल निकलना माहौल हुआ पड़ा है। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ना कोई डिस्पेंसर आता है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कुछ है। सही है, बिजली के बिलों की भरमार है हमारे ऊपर, टैक्स के पैसे हम सारे हम गरीब लोग दे रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद हमारा कोई अदालत नहीं किया जाता। ये अभी जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये खुश्क है। थोड़े से बादल भी आ जाए ना, बादल नहीं भी आए तो इधर इतना इतना पानी हो जाता है। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए हम गोडे गोडे पानी में जाते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर से पानी की निकासी मुमकिन नहीं है, यहाँ पर जो है वो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ें फिर कितनी आप लोगों के लिए परेशान कुन होती हैं, कितनी तकलीफ दे होती हैं जब इस तरह के हालात, इन्वायरमेंट, माहौल हो कि जहाँ से गुजरना ही मुश्किल हो? बहुत ज़्यादा मुश्किल के हालात हैं हमारे। हम जो है ना सुबह शाम मतलब ड्यूटी वाले लोग हैं, सुबह 4 बजे ड्यूटी पे जाना होता है तो हमारा गोडे गोडे पानी में हम यहाँ से गुजरते हैं। हमारे मोटरसाइकिलें साइकिलें सारी ख़राब हुई पड़ी हैं किसी पानी की वजह से। अच्छा, ये चीज़ ख़ास तौर पर मैंने पहले भी कुछ भाइयों से पूछी है, आप भी इसमें हमें बताएं कि जो केसेस इस वक्त हैं ख़ास तौर पर बच्चों के बीमार होने के, बहुत ज़्यादा केसेस होंगे, बच्चे बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली इस तरह के माहौल में अगर कोई भी सेहतमंद शख्स भी रहे तो वो चंद दिनों में जो है वो बीमार हो जाएगा। जहाँ पर स्मेल है, ताफुन है, जो है वो खड़े होना माहौल है। तो क्या क्या यहाँ पर केसेस हैं बच्चों के, कितने को शरह है यहाँ पर? देखें मेरा तो ऐसा है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मुझे सोशल सिक्योरिटी की सहूलत मैसर है, लेकिन हमारे 15 दिन हॉस्पिटल में गुजरते हैं, 15 दिन ही हम घर में रहते हैं, ठीक है। इससे बच्चों को हमने बाहर निकलने से बंद किया हुआ है, क्योंकि पानी का और उसका निकासिया आपने, ये मच्छर बहुत हैं, हमारा कुत्ते जानवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी जनाब, यहाँ से जो है ना शहरी हालात से जानवरों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन कोई महकमा नहीं आता यहाँ पे, ना कोई सफाई वाला, ना कोई। अगर कोई गटर खोलने वाला आता है तो वो भी हमसे पैसे लेता है, फी घर से 150-150 200 रुपये लेता है, और फी घर से वो भी पैसे लिए जाते हैं, चार्जेस आपसे बिल की बाद ये अलहदा लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मामलात बेहतर नहीं हो रहे हैं। हालात में हम चीज़ जिस तरह हमें भाई बता रहे थे कि भाई एक तो हमारी यहाँ पर हालात सिचुएशन ये है कि जो यहाँ पे रह रहा है ना, तो वो 1 महीने में यहाँ 15 दिन गुजारता है और 15 दिन उसके हॉस्पिटल में गुजरते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह के हालात माहौल है तो ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसी चीज़ें ही एक्सपेक्ट जो है वो की जा सकती हैं। कुछ और भी भाई खड़े, इनसे भी बात करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं? ठीक ठाक। ये क्या कहेंगे, चीज़ें आपने देखी हैं, हमने दिखाई हैं, जिस तरह की हालात सिचुएशन है, ये कितनी तकलीफ़ दे हैं, कितना प्रॉब्लमेटिक हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रहें? ये यहाँ रहना जो ना बहुत टफ़ है भाई, गुजरना, नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना तो वो भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल से बच्चे आते हैं वो तो ऐसे होते हैं जैसे खेल कर आ रहे हैं, स्कूल नहीं गए। पानी तो गुजर के जाना, गुजर के आना, यार ये बहुत ना मुश्किल है। अच्छा, उसके साथ भी हादसात भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुनुमा होते होंगे। कभी कोई ज़ाहिर सी बात है जिस तरह गटर हैं तो कभी कोई बच्चा गिर गया, कभी कोई मसला हो गया, तो ये चीज़ें तो मामूल बनी। जी भाई ये ऐसे ही है, बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई साइकिल वगैरह पे बाइक पे जा रहा है, वो गटर ओपन है तो गिर जाते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे मसाइल के हल? यही भाई है कि हमारी गुजारिश यही है हुकूमत की तरफ से कि हमारा ये जो भी है ना ये मसला क्लियर किया जाए। बस सी बात है जी, ये मसला हल किया जाए ताकि जो लोग हैं उनको सुख का सांस मिले, ताकि लोग जो हैं उनको उनकी कम अज़ कम जो है वो बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी सहूलियात तो मिल सकें। हमारी ये कोशिश है, हमारी टीम ये चाह रहे हैं कि हम इस वक्त जो है वो ग्राउंड पर जाकर आपको दिखाएं कि पाकिस्तान को जो तीसरा बड़ा शहर है, इसके लोग इस वक्त किन हालात में गुजर बसर कर रहे हैं, किन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं। और सिचुएशन ये है कि बुनियादी ज़रूरियात जो कई साल पहले मिल जानी चाहिए थी, वो आज कई साल गुजर जाने के बावजूद भी जूं की तू हैं और लोगों को नहीं मिल रही हैं। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीब। अच्छा मुनीब, क्या करते हो? मैं भाई जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हो। ये जॉब ज़ाहिर सी बात है जो बंदा करता है उसकी ज़िम्मे फिर ज़ाहिर सी बात है कि घर के खर्चात भी मैनेज करना होते हैं। ये कितना मुश्किल है, जिस तरह भी भाई हमें बता रहे हैं कि भाई हमें अगर साफ़ सफाई करानी है तो प्राइवेट हमें पैसे देकर करवाना पड़ती है, प्राइवेट पैसे देकर साफ़ सफाई भी करवाएं,
फिर उसी महकमे को बिल भी दें, फिर जो पोल्यूशन है, गंदगी है, तो भाई कह रहे हैं 15 दिन भाई हमें हॉस्पिटल में गुजारना पड़ते हैं, हॉस्पिटल के मेडिसिन के अखराजात भी निकाल रहे हैं। तो एक जॉबियन के लिए ये कितना मुश्किल है, जो जॉब कर रहा है कितना उसके लिए टफ है? ये भाई बहुत ही मुश्किल है। जितनी भी इधर गंदगी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। इंसान के 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार पेमेंट है, हाफ पेमेंट उसके अखराजात बीमारियों पे लग जाए, हाफ घर के अखराजात पे लग जाती है। बाज़ का लोग किराएदार होते हैं, उनका किराया भी देना होता है, और भी इधर डॉग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर अभी तो दिन का टाइम है ना, अभी तो गुजरने के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जब रात को गुजरना पड़ता है बहुत मुश्किल होती है। बाद लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। ऐसे ही दोस्त है मेरा, वो भी गिरा, उसके बाजू पे लगी, उसके बाजू की हड्डी टूट गई। इस तरह ये हादसा तो मामूल होंगे यहाँ। जी, वो भी रात को काम से वापस आ रहा था, तो उसका इधर वही जो हमने आगे देखी है ना सड़क, उधर ही गिरा है उसका। हाँ जी। अच्छा, ये चीज़ मैं ज़ाहिर सी बात है देखी है कि फिर मुतलका महकमे अगर इस नहज स्टेज तक पहुँच चुके तो उन्होंने आकर चीज़ें देखने की कोशिश की है? फ़िलहाल तो कोई नहीं आया, हम खुद ही जाते हैं, जब भी जाते हैं और लेकर आते हैं उन्हें। जो कोई भी आता है उसने क्या नाम लेते हैं, पानी पिलाना उनको, उनके जो भी हमने अखराजात होने हैं, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, सारा कुछ करते हैं। पैसे भी देते हैं उनको जितने उनके बनते हैं। फिर हर माह बिल आता है, वो भी हमने पे करना होता है। अगर फिर भी हमारा मुश्किल का काम ना, हमारा काम ना हो तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ तकलीफ है। जिस तरह भाई कह रहे हैं कि भाई हमारी आधी सैलरी अब अपने बीमारियों में चली जाती है, अपने जो घर में बच्चे हैं, हम हैं, हमारे जो मसाइल हैं उनको टैकल करने में चली जाती है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है तो हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहाँ के बच्चे जो हैं, बड़े जो हैं, वो बीमारियों से पाक साफ़ होंगे। अगर हमने बीमारियों का, अगर हमने माहौल को आलूदा रखा तो किसी तरह भी हम ये नहीं कह सकते कि बीमारियों से हम अपनी जनरेशन को या ख़ुद को बचा रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि मुतलका महकमा इस चीज़ पर कान ज़रूर धरेगा, चीज़ों की हालात की बेहतरी ज़रूर की जाएगी, ताकि जो है वो जो बच्चे हैं उनकी सेहत बेहतर हो, जो नौजवान हैं उनकी सेहत बेहतर हो, और ख़ास तौर पर जो बुनियादी सहूलियात हैं गाज़ियाबाद नंबर 2 CC 36 की उसको मिल सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने।